Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great. I am Sushma Thakur, your law educator from Charikya Class Classes as well as Charikya Judicial Academy. So in this video, we will get to know the interesting topic inquest proceeding. Inquest proceeding होता क्या है? तो ये सेक्शन 174 ऑफ CRPC में इसको एक्सप्लेन किया गया है. इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग वो प्रोसीडिंग होता है कि जहाँ पर कोई भी डेड बॉडी मिलती है जिसका ये पता नहीं होता है कि उसकी डेथ किस सिनेरियो में हुई या फिर किस सिचुएशन की वजह से हुई, किस रीजन की वजह से उस डेड बॉडी की मतलब जो भी है कि उस पर्सन की डेथ हुई, राइट. और डेड बॉडी फाउंड है तो अब क्या किया जाता है? तो देखते हो ना कि जो भी डेड बॉडी होता है तो उसके आजू बाजू क्या किया जाता है कि चौक से एक रेखा बना दी जाती है. वो मुझे ऑफेंस के बारे में नहीं पता, किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता, लेकिन पुलिस ऑफिसर को वो इन्फॉर्मेशन मिली, वहाँ पर गया, चौक से क्या करा दिया कि उस बॉडी को घेर दिया, कि ये बताने के लिए कि जो डेड बॉडी मिली है वो किस पोजीशन में मिली है, राइट. और उस पर डेड बॉडी से रिलेटेड जो भी चीज़ें मतलब जो भी फैक्ट वहाँ पर पता चलते हैं उसको मेंशन करने के लिए तो वहीं पर क्या करवाया जाता है कि 4 या 5 विटनेसेस से साइन करवा लिए जाते हैं. पुलिस ऑफिसर साइन करवा लेता है कि यहाँ पर डेड बॉडी मिली थी और हम लोग विटनेसेस हैं, हमने देखा था डेड बॉडी इस पोजीशन में थी और इस पर ये खून के दाग धब्बे लगे हुए थे. तो ये बताने के लिए उसको बोला जाता है पंचनामा. तो ये चीज़ होता है. लेकिन अब बात करते हैं इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग की. तो जहाँ पर हमें ये नहीं पता है, हमें कहीं भी पता चल गया कि यहाँ पर तो मर्डर हुआ है और मर्डर की वजह से किसी पर्सन की डेथ हुई है, तो वहाँ पर क्या करवाया जाएगा? FIR करवाया जाएगा. लेकिन क्या हो कि ऐसा कोई सिनेरियो हो कि जहाँ पर मर्डर नहीं हुआ हो, नेचुरल डेथ हुई हो, जैसे कि कोई एक बेगर हो और वो रोड पर सोया हो और ठंडी के मारे मर गया, डेड बॉडी तो मिली है, राइट. अब हमें ये नहीं पता कि या तो वो ऑफेंस से मरा है या फिर उसकी नेचुरल डेथ हुई है. तो इन सिचुएशन में जो पुलिस ऑफिसर होता है अपने नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, DM या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उनको इन्फॉर्म करता है, उनको रिपोर्ट करता है ताकि अब वो पता लगवा सके या फिर जो भी चीज़ें हों कि यहाँ पर क्या हुआ है कि कोई एक डेड बॉडी फाउंड हुआ है, राइट. अब कौन कौन से और सिनेरियोज हो सकते हैं जहाँ पर इंक्वेस्ट रिपोर्ट दी जाती है बाय द पुलिस? तो पुलिस द्वारा इंक्वेस्ट रिपोर्ट दी जाती है. एक तो सबसे पहली चीज नेचुरल डेथ के केस में, दूसरा एक्सीडेंट के केस में. एक्सीडेंट मीन्स कि मेरे ही एक्ट की वजह से कोई एक्सीडेंट हो गया और जिससे मेरी डेथ हो गई, तो वो क्या बोला जाता है कि वो एक्सीडेंट माना जाता है. अगर कहीं किसी और की नेग्लिजेंस की वजह से मेरी डेथ हुई है तो नेग्लिजेंस कॉज ड्यू टू डेथ कॉज ड्यू टू नेग्लिजेंट एक्ट, तो वो 304A में कंसिडर किया जाएगा ऑफ IPC, उसको अलग चीज है. तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या देखेंगे? तो यहाँ पर अभी हमें ये देखना है कि जो डेथ हुई है वो एक्सीडेंट की वजह से हुई है. मैं गैस वैसे ही ओपन, उस गैस का जो रेगुलेटर है वैसे ही खुला छोड़ दी थी, फिर कोई आया माचिस जला दिया जिससे पूरे घर में आग लग गई, जिससे मेरी डेथ हो गई. तो मेरी एक्ट की वजह से एक्सीडेंट हुई है. अब यहाँ पर किसी का कोई अदर पर्सन का कोई एक्ट नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो अब यहाँ पर FIR रजिस्टर करना तो वैलिड तो होगा नहीं. अब यहाँ पर पुलिस क्या करती है कि मजिस्ट्रेट को, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देती है. लेकिन यही में एक लेडी होती जिसकी जो एक शादीशुदा होती और जिसकी अभी 7 साल के अंदर ही, शादी के 7 साल के अंदर ही डेथ हो जाए या फिर सुसाइड का केस आ जाए, तो उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम भेजा जाता है, ना कि इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग के लिए. और यहाँ पर भी जो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को दिया जाता है उसको भी इंक्वेस्ट रिपोर्ट बोलते हैं. तो ये चीज़ इंक्वेस्ट रिपोर्ट होता है. अदर दैन दैट कि अगर उस बॉडी का, डेड बॉडी का अगर ये पता होता कि ये जो डेड बॉडी है वो किस वजह से इसकी डेथ हुई है या फिर ये जो पर्सन था इसकी डेथ किस वजह से हुई है, क्योंकि मर्डर किया गया है, तो वहाँ पर FIR रजिस्टर होता है ना. तो पुलिस अब यहाँ पर ये डिसाइड करती है कि यहाँ पर FIR रजिस्टर करना है या फिर इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग देना है. तो मामले पर जब आप जाते हो, जब पुलिस ऑफिसर जब मामले की जांच करता है तो वहाँ पर खुद ही पता चल जाता है ना कि ये यहाँ पर मर्डर हुआ है या फिर यहाँ पर मर्डर नहीं हुआ है. इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग में अगर कोई रिपोर्ट दे दिया गया कि यहाँ पर मर्डर नहीं हुआ है, तो फिर बाद में अगर फॉरेंसिक चीज़ों से पता चलता है कि यहाँ पर मर्डर हुआ है तो उसको FIR में चेंज कर दिया जाता है. तो ये पूरा का पूरा सेक्शन 174 जो कि CRPC में इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग मेंशन किया गया है, ये पूरा का पूरा इसका एक ओवरव्यू था.
इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग का। आई होप यू अंडरस्टूड कि इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग और भी अदर FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट और इंक्वेस्ट रिपोर्ट में फ़र्क क्या होता है। तो एक कंक्लूजन में बेस बना दूं कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जहां पर कोई ऑफेंस होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, तो वहां पर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दिया जाता है कि कोई किसी और पर्सन की एक्ट की वजह से किसी पर्सन की डेथ हुई है, मैलिशियस एक्ट की वजह से, तो FIR। और जहां पर कोई रीजन ही नहीं है डेथ का, या फिर नेचुरल डेथ हुई है, या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से हुआ है, तो वहां पर इंक्वेस्ट रिपोर्ट दिया जाता है, वो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, ठीक है, जो DM या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, राइट। थैंक यू सो मच।